नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर से रिलेटेड लेटेस्ट 3 अपडेट लेके आई है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की हमारी पहली वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली वीडियो है वो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर है। आप सभी को ज्ञात हो कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2019 के लिए 3% यहाँ पर निर्धारित हो गया है। आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार यहाँ पर 3% महंगाई भत्ता मिलना तय हो गया है। दिसंबर 2018 का सूचकांक स्पष्ट होते ही मिलने वाले महंगाई भत्ते की दर अब स्पष्ट हो गई है। ज्ञात हो कि इससे पिछले कई वर्षों से महंगाई भत्ता 2% मिल रहा था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते का सटीक आकलन करने वाले सिटीजन्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया है कि दिसंबर 2018 का सूचकांक स्पष्ट हो गया है और जनवरी से दिसंबर 2018 तक का 12 माह का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 294.83 रहा है। तो टोटल मिलाकर आपका यहाँ पर 12% महंगाई भत्ता जनवरी 2019 के लिए बन के आता है। दरअसल जुलाई 2018 से महंगाई भत्ता 9% मिल रहा था, इसलिए शुद्ध महंगाई भत्ता 12% में से 9% घट जाता है। ऐसे में 3% कर्मचारियों को यहाँ पर देय होगा। तिवारी जी ने बताया है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन और पेंशन पर अब इस 3% महंगाई भत्ते की गणना होगी और नियम के अनुसार मार्च 2019 के वेतन के साथ इसका भुगतान होगा। तो इसलिए केंद्र सरकार के जितने भी हम पर कर्मचारी या फिर पेंशनर हैं, लगभग 1 करोड़ कर्मचारी पेंशन भोगियों को मार्च के महीने में यहाँ पर मिलने वाली वेतन और पेंशन के साथ 3% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। आज की जो हमारी दूसरी अपडेट है वो पेंशनर फेडरेशन कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1995 के पेंशनरों के संगठन के द्वारा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मैसेज बीजेपी गवर्नमेंट को तथा ईपीएस 95 के तहत कौड़ पेंशन भोगी को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर उनका कहना है, अगर उनकी मांगों को टाइम से पहले नहीं मांगा गया तो जितने भी कर्मचारी संगठन है अलग अलग संगठनों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की यहाँ पर मांग की है और वर्तमान में मोदी सरकार की कथनी और करनी के अंतर को यहाँ पर जान लिया है। समय के तकाजे के साथ सभी संगठन 1993 से 95 तक जिस प्रकार से लामबंद हुए थे, उसी प्रकार संगठित होकर एक मंच पर आकर अपनी आवाज बुलंद कर सड़क पर आकर सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और आगे आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनी मांग यहाँ पर रखी है कि पहली मांग है केंद्र राज्य सरकार जो बैंक LIC आदि सभी संस्थानों के समान EPF 95 के पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते से जोड़कर देश में एक समान पेंशन प्रणाली सभी पेंशन भोगियों पर लागू करें। पेंशन फंड में अंशदान की जमा राशि की सुरक्षा की जाए और इस हेतु राशि शेयर बाजार में न लगाएं। केंद्र सरकार द्वारा गठित कोश्यारी कमेटी की सिफारिश 2013 लागू कर सितंबर 2013 से न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये, उस पर महंगाई भत्ता तथा 2019 तक का एरियर दें। केंद्र राज्य सरकार के समान कम्यूटेशन प्रणाली पुनः लागू कर 15 वर्ष पश्चात पुनः पूर्ण पेंशन दी जाए और केंद्र के पेंशनर के समान 3,000 रुपये चिकित्सा भत्ता एवं गंभीर बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी दी जाए। प्राइवेट ट्रस्ट के कर्मचारियों को भी EPF 95 पेंशन योजना का लाभ दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पालन में अधिक वेतन पर प्रकरणों का निराकरण 30 दिन के अंदर किया जाए तथा 30 सितंबर 2014 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अधिक वेतन पर पेंशन दी जाए और पेंशन की गणना वर्ष 1971 से की जाए। तो इसको लेकर पेंशनर संगठन ने ऐलान किया है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो विभिन्न जो हमारे पेंशन संगठन हैं वो एकजुट होकर सड़कों पर उतर जाएंगे और मोदी सरकार को इसका सबक जरूर सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी अपडेट की तरफ। और आज की जो हमारी आखिरी न्यूज है वो रेल बजट 2019 को लेकर घोषणाएं हैं, उनसे रेल कर्मी खुश नहीं है। इसको लेकर जल्द ही बड़ा फैसला कर सकते हैं। जी हां, सरकार द्वारा अंतरिम बजट 2019-20 में भारतीय रेलवे के लिए की गई घोषणाओं से लाखों रेल कर्मी खुश नहीं है। रेलवे संगठनों का कहना है कि हमें आज थी कि सरकार पुरानी पेंशन नीति लागू करने की बड़ी घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही न्यूनतम वेतनमान में वृद्धि, माल भाड़ा किराए भी नहीं बढ़ाए जाने से रेल संगठन नाखुश हैं और रेल कर्मियों के संगठन
संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFIR का कहना है कि आगामी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी में इन मुद्दों पर विमर्श कर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। NFIR के प्रवक्ता उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष SN मलिक ने रेल बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेल कर्मियों की पुरानी पेंशन नीति लागू करने की लंबित मांग पर भी इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इससे भारतीय रेलवे के लाखों रेल कर्मियों में काफी नाराजगी है। साथ ही इस बजट में कर्मचारियों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट से रेलवे के क्लास 4 कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वे भी इसके दायरे में नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बजट में किसी भी नई ट्रेन की कोई घोषणा नहीं की गई है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला जैसे बड़े स्टेशन के लिए भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, जिससे आम यात्रियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी भी नए रेलवे अस्पताल की घोषणा नहीं की गई है। उनका कहना है कि रेलवे कर्मियों की कोई भी विशेष मांग पूरी नहीं की गई है। तो इसी को लेकर यहाँ पर जल्द ही रेलवे फेडरेशन के द्वारा बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। हो सकता है कि जल्द ही वो यहाँ पर महाहड़ताल का ऐलान करेंगे। तो जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।